Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 19.3 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्ली रेजिस्टेंस, प्रारंभिक विद्रोह का स्वरूप एवं महत्व। द अबव नैरेटिव ऑफ द पॉपुलर रिवोल्ट्स मेक्स सर्टेन पॉइंट्स क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ दीज रिवोल्ट्स। जन विद्रोहों के उपयुक्त वर्णन ने इन विद्रोहों के स्वरूप के बारे में कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया है। Actions of the rebels prove that they were clear about their interest and about their enemies. Some features of the peasant and tribal protest movement demonstrate a certain level of political and social consciousness among them. विद्रोहियों के कार्य यह प्रमाणित करते हैं कि उन्हें अपने हितों और अपने शत्रुओं के बारे में स्पष्ट ज्ञान था। किसान और आदिवासी विद्रोह आंदोलनों की कुछ विशेषताएं उनमें जन्मी राजनीतिक और सामाजिक संचेतना के एक निश्चित स्तर को दर्शाती हैं। In many instances, local issues might have trigger of the rebellion, but in the course of the development of the movement, its objective was broadened. Immediate context of a movement may be the operation of local landlords. Once the movement started, it ended up as protest against the British Raj. कई अवसरों पर स्थानीय मुद्दों के कारण यह विद्रोह आरंभ किए गए होंगे, लेकिन इस आंदोलन के विस्तार के दौरान इसके उद्देश्य और व्यापक होते गए। एक आंदोलन का आरंभिक कारण स्थानीय भूस्वामियों द्वारा दमन करना रहा हो, परंतु एक बार ये आंदोलन शुरू हुए तो इनकी परिसमाप्ति ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विरोध के रूप में हुई। Religious beliefs, ethnic ties and traditions played a positive role in mobilizing the peasants and strengthening their solidarity. Very often, their notions of their own good old past inspired rebels to recover their lost past. Past basically meant to the rebels to get relief from exploitation and oppression. अब देखिए, धार्मिक विश्वास, जातीय संबंधों और परंपराओं ने किसानों को एकजुट होने तथा उनकी एकता को सुदृढ़ बनाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। कई बार अपने अतीत के सुखद विचार विद्रोहियों को अपना खोया हुआ अतीत प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते। अतीत का स्मरण मुख्यतः विद्रोहियों के लिए शोषण और अत्याचार की पीड़ा से मुक्ति पाना था। आगे देखिए, Attempt was made by the ruling class to define the rebellions as a problem of law and order, an act of crime. This is complete denial of the peasants' understanding of their grievances and their right to protest. It is necessary to understand the domain of peasant and the tribal action in its own terms. शासक वर्ग ने इन विद्रोहों को कानून और व्यवस्था के लिए समस्या तथा अपराधों के रूप में निर्धारित करने का प्रयास किया। यह किसानों की तकलीफों को सुनने, समझने और उनके प्रतिरोध अधिकार को पूरी तरह से अस्वीकार करना है। किसानों और आदिवासियों की कार्य प्रणाली को इसके अपने ढंग से समझना आवश्यक है। However, the rebels did not have a future plan beyond the restoration of the old order. In spite of their limited objective and narrow worldview, the rebels definitely exposed the unpopular character of the colonial rule. हालांकि पुराने आदेश की बहाली के बाद विद्रोहियों की कोई भावी योजनाएं नहीं थीं। अपने सीमित उद्देश्य और संकीर्ण वैश्विक विचार के बावजूद विद्रोहियों ने निश्चित रूप से औपनिवेशिक साम्राज्य के अलोकप्रिय गुणों को प्रकट किया।